ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग ऊपर जा रही है √3 मीटर पर सेकंड से। √3 मीटर पर सेकंड से स्ट्रिंग ऊपर की तरफ जा रही है। और ये जो पुली है, ये पुली इस तरफ जा रही है 2√3 मीटर पर सेकंड से। अगर आप इसका एंगल देखोगे तो ये एंगल आएगा शायद 60 और ये वाला एंगल होगा 30। ठीक है, तो मुझे बताना है ये v कितना होगा, इस v की वैल्यू कितनी होगी ये निकालनी है मुझे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? एक पुली है इस तरह से, हाँ ये पुली है, ये ब्लॉक इधर v वेलोसिटी से जा रहा है, ये स्ट्रिंग ऊपर जा रही है और ये पुली जो है ये 2√3 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रही है। किस डायरेक्शन में? इसका एंगल दे रखा है, ऊपर वाले स्ट्रिंग से इसका एंगल है 60 डिग्री और इधर वाले स्ट्रिंग से इसका एंगल है 30 डिग्री। तो बताओ ये v कितना होगा? इस v की वैल्यू कैलकुलेट करो। सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे सॉल्व। मान लो यहां से लेके यहां तक की लेंथ है L1 और यहां से लेके यहां तक की लेंथ, जो भी पॉइंट दे रखा है उसकी लेंथ है L2। तो कैसे भी मूव करवाओ L1 प्लस L2 आपका हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, L1 प्लस L2 आपका हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। अब क्या करेंगे हम लोग? जनरली क्या होता था, एक पुली देते थे आप लोगों को, जैसे ये पुली v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है v2 वेलोसिटी से, तो जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग की लेंथ कैसे इंक्रीज होती थी? तो हम करते थे dl/dt इक्वल टू v1 प्लस v2, क्योंकि अपोजिट में मूव कर रहा है। ठीक है, जनरली हम लोग को इस तरह से दिया होता था। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, पुली जो है वो एक पर्टिकुलर एंगल में मूव कर रही है, तो पुली के क्या करेंगे, कंपोनेंट करेंगे। पुली का कंपोनेंट इस तरह, पुली का कंपोनेंट इस तरह। तो देखो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका, ये एंगल किसी को भी ले लो, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो 2√3 इस तरफ कंपोनेंट आएगा 2√3 cos 30। cos 30 की वैल्यू आपको पता है √3/2 होती है। तो कितना हो जाएगा ये 2√3 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो दिस पुली इज मूविंग टुवर्ड्स राइट साइड विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। और नीचे की तरफ ये कितनी स्पीड से जाएगा? 2√3 sin 30। sin 30 की वैल्यू रखो 1/2, तो नीचे की तरफ इसकी वेलोसिटी आएगी √3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो इस ब्लॉक को देखो, अब मैं मान लेता हूं कि ये पुली इधर मूव कर रही है। ठीक है, वैसे तो इधर मूव कर रही थी, तो इस तरफ जैसे मूव कर रही है, तो ये जो L है इसको डिफरेंशिएट कर दो, dl1/dt प्लस dl2/dt इक्वल टू क्या आएगा? 0। अब L1 जो है वो किस रेट से बढ़ रहा है, ये जो लेंथ है वो लेंथ किस रेट से बढ़ रही है? तो ये पुली इस तरफ मूव कर रही है 3 मीटर पर सेकेंड से और इधर आ रही है v वेलोसिटी से। तो क्या dl1/dt क्या 3 माइनस v होगा? यस सर। जो ये L1 है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? इधर 3 से जा रहा है, इधर v से आ रहा है, तो किस रेट से बढ़ रहा है ये L1? दैट इज 3 माइनस v वेलोसिटी से ये इंक्रीज हो रहा है। L2 किस रेट से बढ़ रहा है? ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है √3 और ये वाला पॉइंट नीचे आ रहा है √3 से, तो दोनों अपोजिट में जा रहे हैं। तो L2 दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी इस वाले केस में, √3 प्लस √3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। हमें v निकालना है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस √3 कितना होता है? 2√3। तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। आया समझ में? सर लेकिन जो एक दूसरे का अपोजिट होता है वो तो ऐड होता है ना बेटा, स्ट्रिंग को बढ़ाएगा ना वो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक स्ट्रक्चर दे रखा हम लोगों को इस तरह का, फिर इसके बाद थोड़ा छोटा हो गया ये, फिर उसके बाद थोड़ा और छोटा हो गया है, इसकी लेंथ ले लो 3L, इसकी लेंथ हो गई 2L, इसकी लेंथ हो गई L। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं अलग अलग। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया A पॉइंट, इसको बोल दिया मैंने B, इस पॉइंट को बोल दिया मैंने C, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया D। ठीक है, तो ये जो A पॉइंट है, अभी इस कंडीशन पर ये जो A पॉइंट है, A वाला पॉइंट इधर मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, V वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो मुझे फाइंड क्या करना है कि B और C पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी इस पॉइंट, इस समय। अगर A की वेलोसिटी V है तो B और C की वेलोसिटी क्या होगी। क्वेश्चन आप लिखना चाहो तो लिख लो, इफ वेलोसिटी ऑफ A at this moment is V, then find velocity of point B and C। A की वेलोसिटी अगर V है तो B और C की वेलोसिटी क्या होगी, ये फाइंड करना है हम लोगों को। ठीक है, इस मोमेंट पर B और C की वेलोसिटी क्या होगी। ट्राई करो बेटा, ये क्वेश्चन इरोडो का है। देखो इधर, ये 3L है तो ये भी 3L होगा। सपोज करो ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा क्योंकि एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और ट्रायंगल के जब साइड्स इक्वल हो तो उसके एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, ये वाला एंगल भी आपका थीटा ही होगा क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कैसे ट्रायंगल होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे, दोनों साइड्स दोनों की इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ये वाला एंगल भी आपका थीटा होगा। तो अगर आप इसके कंपोनेंट करोगे, ये 3L लेंथ का है तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस करोगे तो क्या ये 3L cos थीटा आएगा। ये करना आता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या आएगा, 3L cos थीटा। सिमिलरली ये भी क्या होगा, 3L cos थीटा। तो टोटल जो लेंथ हो जाएगी B से लेके C तक की जो लेंथ हो जाएगी दैट इज 6L cos थीटा। ये कितनी लेंथ हो जाएगी, 6L cos थीटा। सिमिलरली ये कितनी लेंथ हो जाएगी, 2L cos थीटा प्लस 2L cos थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 4L cos थीटा, और L cos थीटा प्लस ये L, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2L cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2L cos थीटा। अब जो वेलोसिटी मुझे गिवन है वो किसकी, पॉइंट A की गिवन है। तो सपोज करो यहां से लेके A से B तक के डिस्टेंस को मैंने मान लिया x, तो B से C तक की जो डिस्टेंस होगी ये इसका 2 टाइम्स है, दैट इज 2x लिखूंगा इसको मैं, और C से लेके D तक के डिस्टेंस को क्या लिखूंगा मैं, 3x लिखूंगा। तो देखो x प्लस 2x प्लस 3x कितना हो गया, ये 5x हो गया, 5 नहीं सॉरी 6x हो गया। तो D पॉइंट के कंपैरिजन में जो A पॉइंट है वो मूव कर रहा है, D पॉइंट आपका रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, D पॉइंट मूव नहीं करेगा, A पॉइंट आपका मूव कर रहा है। तो D पॉइंट के रेस्पेक्ट में A पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, v, उसकी डिस्टेंस कितनी है 3 to 6, तो 6x, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा d 6x by dt, ये क्या v के बराबर होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ d 6x by dt किसके बराबर होगा, v के बराबर होगा ये, क्योंकि जो d के कंपैरिजन में d इसकी वेलोसिटी 0 है और इसकी वेलोसिटी, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 6x है। तो ये 6x जो है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो 6x जो है वो v वेलोसिटी से इंक्रीज हो रहा है।
इसलिए मैंने लिखा d6x/dt दैट इज इक्वल टू v। इसको सॉल्व करोगे 6 बाहर आ जाएगा, यहां से आ जाएगा dx/dt इक्वल टू v। तो यहां से dx/dt की वैल्यू निकाल लो, dx/dt की वैल्यू होगी v/6। ठीक है, आधा काम हो गया हमारा। अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है b की, 4 पॉइंट b। तो अब देखो b जो है वो कितने डिस्टेंस पर है, 5x डिस्टेंस पर है b पॉइंट। तो 4 पॉइंट b की वेलोसिटी मान लो vb, तो vb क्या हो जाएगा d 5x/dt, क्योंकि उसकी डिस्टेंस 5x है, तो d 5x/dt लिखेंगे। 5 को बाहर ले लो तो अंदर बचेगा dx/dt, और dx/dt की वैल्यू क्या है मेरे पास v/6, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो आप यहां से, तो आ जाएगा 5v/6 दैट इज वेलोसिटी ऑफ। फिर c के लिए देखो 4 पॉइंट c, पॉइंट c के लिए डिस्टेंस देखो, c के लिए कितनी डिस्टेंस है 3x है, तो वेलोसिटी ऑफ c क्या हो जाएगा आपका d3x/dt। 3 बाहर ले लो इसमें से, अंदर बचेगा dx/dt, वापस अगेन dx/dt की वैल्यू पुट करो, कितनी v/6, तो कितना हो जाएगा 3v/6, 2 टाइम्स कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा v/2। तो b पॉइंट की वेलोसिटी आएगी v/2, सॉरी c पॉइंट की वेलोसिटी आएगी v/2, b की आएगी 5v/6। आया समझ में? अगला क्वेश्चन, इस तरह से दो रॉड है, ठीक है, दो रॉड दे रखी है हम लोगों को, और एक स्ट्रिंग है ऐसे करके। इस रॉड में क्या है कि एक रिंग है, रिंग जानते हो आप, एक रिंग है इस तरह से, और ये जो स्ट्रिंग है इस रिंग में से होते हुए आ रही है, इस रिंग में से होते हुए एक स्ट्रिंग ऊपर से आ रही है, और यहां पर भी एक रिंग दे रखा है आपको। ठीक है, रिंग की साइज जस्ट रोड से थोड़ी सी बड़ी है, और फिर ये रिंग ये जो स्ट्रिंग है इस रिंग के अटैच है। तो इस तरह से दो रिंग दे रखी है, एक स्ट्रिंग आ रही है ऊपर से, वो इस रिंग में से होते हुए इस रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, सबसे पहले तो ये वाला एंगल जो है वो दे रखा है आपको 53 डिग्री। ये रिंग जो है वो नीचे आ रही है 10 मीटर पर सेकंड की लेंथ से। कितने से इस रिंग को नीचे खींच रहा हूं मैं, 10 मीटर पर सेकंड से ये नीचे आ रही है। और ये वाली रिंग, ये रिंग, ठीक है, ये वाला एंगल भी इसका 53 होगा वैसे तो। ये रिंग ऊपर जा रही है v डैश से, तो मुझे इस v डैश की वैल्यू निकालनी है कि ये v डैश कितना होगा। इस रिंग को खींच रहा हूं और ये रिंग ऊपर जा रही है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v डैश निकालना है मुझे। अगेन लेंथ वाला मेथड यूज करना आप लोग, L1 प्लस L2 हो जाएगा। ट्राई करो इसको।